नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। मैं आपका दोस्त उज्ज्वल सिंह। आज आप लोगों को ले चलते बेटा क्लास 9 के फर्स्ट चैप्टर की ओर। ठीक है, जो बच्चे क्लास 8 पास आउट हो चुके हैं वो तुरंत क्लास 9 में ट्रांसफ़र हो जाएं। आज मैं क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर एकदम बेसिक से पढ़ाऊँगा, एकदम बेसिक जीरो लेवल से एकदम से। ठीक है, तो बेटा आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर ही है संख्या पद्धति। तो आइए देखते हैं बच्चों। सबसे पहले हम बात करेंगे धन पूर्णांक संख्याएं की। क्या होती है धन पूर्णांक संख्याएं? धन पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? तो बेटा धन पूर्णांक संख्याएं वो होती हैं जिससे हम अपने रेगुलर डेली लाइफ में जिसका हम यूज करते हैं वही हमारी धन पूर्णांक संख्याएं होती हैं। हम किसी सामान को गिनने के लिए यूज करते हैं, धन पूर्णांक संख्याएं होती हैं। पैसे गिनने के लिए यूज करते हैं, जिन संख्याओं का धन पूर्णांक संख्याएं होती है। हम गिनते हैं 1000 है, 3000 है, 5000 है, 10000, 12000, तो वो सारी क्या होती हैं? जो हम 10, 12, 15 कर रहे हैं वो क्या हमारी धन पूर्णांक संख्याएं। तो हमने इसके यहाँ एक डिफिनेशन लिखा है, जिन संख्याओं की सहायता से वस्तुओं की गणना की जाती है उन्हें क्या कहते हैं? धन पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। जिन संख्याओं की सहायता से हम वस्तुओं की गिनती करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? धन पूर्णांक संख्या कहते हैं। हमने यहाँ एग्जाम्पल लिख दिया है, 12 हो गया है, 14 हो गया है, 18 हो गया है, यानी कुछ भी हो सकती है धन पूर्णांक संख्याएं। 10, 20, 30, 40, 45, कुछ भी हो सकती है जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। अब देखो धन पूर्णांकों में सबसे छोटी संख्या 1 होती है। धन पूर्णांकों में सबसे छोटी संख्या 1 होती है, ये 1, ओनली 1। तो जो धन पूर्णांक होते हैं उसमें सबसे छोटी संख्या हो तो कितनी होती है? 1 होती है। अब वो देखते हैं धन पूर्णांक संख्याओं को अनुक्रमिक संख्या भी कहते हैं। धन पूर्णांक संख्याओं को क्या कहते हैं? अनुक्रमिक संख्या। अनुक्रमिक संख्या इसको किस लिए कहते हैं? क्योंकि देखिए बेटा ये क्या होती है, ये क्रम बाई क्रम आती। धन पूर्णांक संख्या क्या होती है? क्रम बाई क्रम। धन पूर्णांक का मतलब ये होता है, और यहाँ देख लेते हैं धन पूर्णांक का मतलब, ये अपने पास नंबर लाइन होती है, ये अपने पास यहाँ पास 0 होता है, ठीक, बीच में। अब देखिए यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके आगे तक जाती हैं। तो देखिए 1, 2 एक क्रम से, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 5, 6 ऐसे एक क्रम से जा रही है। जब बेटा ये क्रम से जाएगी तो ये क्या हो जाएगी? क्रमिक संख्या कहेंगे। देखिए इसको हमने कैसे लिखा है, 1 टू दी पावर प्लस लिखा है यहाँ पास। हाँ, यहाँ पास हमने 1 की पावर प्लस, इसका मतलब कि एक बार इसको अगर और ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2 को एक बार और जोड़ देंगे इसमें तो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। देखो 2 की पावर प्लस की होल पावर प्लस, इसका मतलब ये है, देखो कि 2 में हमने 1 जोड़ा तो 3 हो गया, फिर 3 में भी 1 जोड़ा तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ऐसे ही आगे बढ़ती जाएंगी। अब देखिए जब 1, 2, 3, 4 धन पूर्णांकों का समूह हो तो इसे क्या कहते हैं? हमारे पास कोई भी धन पूर्णांक हो, कोई भी हो सकता है धन पूर्णांक, वो नेचुरल नंबर हो, और धन पूर्णांक जितने भी होते बेटा वो सारे नेचुरल नंबर होते ही हैं, 0 को छोड़कर। ठीक है, अगर हम 0 को ले लेंगे तो वो होल नंबर हो जाएगा। तो हमारे पास अगर कोई भी नेचुरल नंबर है 1, 2, 3, 4, तो उसको हम क्या करेंगे? पूर्णांकों का अगर कोई हमारे पास समूह हो तो इसे धन पूर्णांकों का समुच्चय बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? धन पूर्णांकों का समुच्चय बोलते हैं, धन पूर्णांकों का सेट बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए हमेशा नेचुरल नंबर, धन पूर्णांक यानी नेचुरल नंबर, प्राकृतिक नंबर जो होते हैं ये सारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। अब देखिए ये जो नेचुरल नंबर होती है इसको हम किससे डिनोट करते हैं? n से डिनोट करते हैं। अब n इज इक्वल टू यहाँ पास होगा, और हमने यहाँ बात की सेट की। तो एक बात हमेशा याद रखना बेटा, जो सेट होता है वो हमेशा किसके अंदर होता है? मझले ब्रैकेट के अंदर होता है। तो ये मझले ब्रैकेट के हमने इसको अंदर लिख दिया। 1, 2, 3, 4 ये क्या है? एक नेचुरल नंबर का सेट है, एक नेचुरल नंबर का समूह है। ठीक है, अब देखिए धन पूर्णांकों का योग। तो यदि a और b दो धन पूर्णांक हो, यदि a और b दो धन पूर्णांक हो तो उनका योगफल a प्लस b वह पूर्णांक होता है जो गिनती के क्रम में a के आगे b बार गिनती की क्रिया को करने से प्राप्त होता है। अब देखिए इसका कहने का मतलब ये होता है कि हमारे पास a और b दो धन पूर्णांक हैं, तो अगर इनको हम जोड़ दें a प्लस b को, तो इसका मतलब ये है कि a एक ऐसा धन पूर्णांक है
जो जिसको हम वो सॉरी बी एक ऐसा धन जिसको हम ए बार गिनेंगे। जैसे हमने यहाँ पास ले लिया है फॉर एग्जाम्पल के लिए 5+3, ठीक, हमने 5+3 लिया है, तो 5+3 को अगर हम ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 5 3 8 होता है। अब यहाँ हमने देखो 5 3 8, इसका मतलब यह है कि 5 को हमने 3 बार लिया है, 5 से आगे हमने 3 अंक गिने हैं, तब हमारा क्या आएगा 8। देखो इधर 5 के आगे हमने 3 अंक गिने हैं, 5 5 हुआ 6 7 8, 6 7 8, 3 अंक हमने गिने तो कितने हो गए हैं, 8 हो गए हैं। फिर देखिए हमने लिया 9 2, 9+2, तो यहाँ हमने 9 के आगे कितने डिजिट गिने, 9 10 11, तो क्या हो गया 11 हो गया। 7 के आगे हम 7+2 7 2 9 होता है, इसका मतलब है कि 7 के आगे हमने 2 अंक गिने, 7 8 9, 2 अंक हमने गिने, तो ये क्या हो गया 9 हो गया है। अब देखिए संवारक नियम, अब इसके देखिए बेटा को रूल है एडिशन कर ऐड करने के, तो हम इसमें पहले देख लेते हैं संवारक नियम। जब दो धन पूर्णांकों को जोड़ा जाता है तो योगफल हमेशा एक धन पूर्णांक होता है। जब हम दो धन पूर्णांकों को जोड़ते हैं तो योगफल उसका क्या आता है, हमेशा एक आता है, ठीक है। दो धन पूर्णांक का मतलब कैसे, जैसे हमने यहाँ पास जोड़ दिया 4+2, धन पूर्णांक अभी हमने बताया कि एक नंबर लाइन है, यहाँ पास 0 होता है, इस पर से 1 2 3 4 5 जो भी जाएगा वो सब क्या हो जाएंगे, धन पूर्णांक हो जाएंगे। अगर इन धन पूर्णांकों को हम जोड़ेंगे, अगर इन दो धन पूर्णांकों को हम जोड़ेंगे तो इसको जोड़ने पर जो एक प्राप्त होगा वो हमेशा क्या होगा, धन पूर्णांक ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पास हमने देखिए ले लिया है 4+2 = 5, 4+2 = 5 लिया है, तो ये क्या हो जाएगा, ओ सॉरी 4+2 = 6 होगा, ठीक। हमने यहाँ किया 9+2 = 11, 92 + 5 = 97, तो ये क्या हो जाएगा, ये किस नियम से जुड़ रहा है, ये जुड़ रहा है समवारक नियम से। किस नियम से, समवारक नियम से जुड़ रहा है। अब आओ आगे हम लोग देखेंगे क्रम विनिमय नियम, ठीक है। इसके आगे है क्रम विनिमय नियम, तो आओ एक बार देख लेते हैं उसको भी। चलो साथियों आओ आगे देखते हैं। आगे हमारे पास क्या है, क्रम विनिमय नियम। तो देखिए क्रम विनिमय नियम क्या होता है, यदि दो धन पूर्णांकों a + b को, हमारे पास अगर दो धन पूर्णांक हो, कोई भी दो धन पूर्णांक हो, कोई भी दो नेचुरल नंबर हो a और b, अगर उनको जोड़ा जाए, अगर उनको जोड़ा जाए तो वह धन पूर्णांक मिलेगा जो b + a को जोड़ने पर मिलता है। देखिए साथियों अगर अपने पास दो धन पूर्णांक है, दो कोई भी नेचुरल नंबर है, मैं इधर समझा रहा हूँ, अगर आप लोगों को दिख रहा है तो मैं समझा रहा हूँ। देखिए सबके पास हो कोई धन पूर्णांक, मान लिया 4 है और 3 है, तो इनको जोड़ने पर कितना आएगा, 7 आएगा। तो अगर इसको उल्टा कर दिया जाए, 3 + 4 कर दिया जाए, तो इनको जोड़ने पर भी 7 ही आएगा। अर्थात हम चाहे 4 + 3 कहें, चाहे 3 + 4 कहें, बात बराबर होगी। ये हम सब लोग जानते हैं किस रूल के अकॉर्डिंग टू होता है, ये हमें नहीं पता, तो ये किस नियम के अकॉर्डिंग होता है, क्रम विनिमय नियम को, इसी कहते हैं क्रम विनिमय नियम। मान लीजिए उसका क्रम है उसको बदल दिया जाए, बस हो गया, वही हो गया क्रम विनिमय नियम। अब देखिए अब आता है हमारे पास अगला साचर नियम। साचर नियम की क्या कहानी, साचर नियम कहता है कि यदि तीन धन पूर्णांक, अभी तक अपने पास दो धन पूर्णांक होते थे, अब तीन धन पूर्णांक हो जाएंगे। तीन धन पूर्णांक ए बी सी को, तीन धन पूर्णांक अपने पास ए बी सी का मतलब हो सकती है कोई गिनती, 3 4 5 8 9 10 15 20 25 कुछ भी हो सकती है, ठीक है ना। तीन अंकों को जोड़ना है तो a + b + c को जोड़ने से वही हल प्राप्त होगा जो a c b या b c a को जोड़ने से प्राप्त होता है। जैसे इधर देखिए अगर मान लेते हैं अपने पास है, मैं यहाँ समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर अपने पास है 4 + 3 + 2, तो इनको जोड़ने पर 4 3 7 2 9 आएंगे, ठीक। लेकिन अगर इसी को उल्टा कर दिया जाए, 3 + 4 + 2 कर दिया जाए, तो इनको भी जोड़ने पर 9 आएंगे। अगर इसको और उल्टा कर दिया, 2 + 4 + 3 कर दिया जाए, तो इसको भी जोड़ने पर हमेशा कितना आएगा, 9 ही आएगा।
तो यही हमारा कहता है क्या, साचर नियम। साचर नियम यही कहता है कि अपने पास तीन धन पूर्णांक हों और उनका क्रम बदल दिया जाए तो भी उनको जोड़ने पर जो उनका हल आएगा वो कैसा आएगा, सेम आएगा। अब देखिए यहाँ पास क्या कह रहा है कि ए बी सी इज बिलोंग टू एन, ए बी सी बिलोंग टू ए नेचुरल नंबर, देन ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी प्लस ए। बात समझ आई। वही चीज लिखिए, अगर ए बी सी अगर अपने पास कोई एक नेचुरल नंबर हो तो ए बी को जोड़ करके फिर सी को जोड़ें तो ये हमेशा बराबर होगा बी प्लस सी प्लस ए के क्या होगा, इक्वल होगा, जैसा भी हमने ये आपको बताया है। इधर देखिए अब अगला आता है अपना समवारक नियम। अब हम फिर से समवारक नियम से शुरू करते हैं, लेकिन ये अपना जोड़ का नियम, हम लोग सब जोड़ करते थे, लेकिन अब अपने पास कुछ गुणा के भी नियम होते हैं, सेम टू सेम जो रूल रेगुलेशन जोड़ में फॉलो होते तो वही रूल रेगुलेशन अपने गुणा में भी फॉलो होंगे। तो आइए साथियों एक बार देख लेते हैं गुणा को। देखिए बेटा गुणा क्या होता है, गुणा समवारक नियम, पहले गुणा का देख लेते हैं। गुणा का समवारक नियम वही कहता है जो जोड़ का कहता था, दो धन पूर्णांकों का गुणनफल भी धन पूर्णांक ही होता है। दो धन पूर्णांक, भाई जाहिर सी बात है, अगर हम कोई भी नेचुरल नंबर को किसी भी नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपनी एक नेचुरल नंबर ही आनी है। जैसे हमने मान लिया कि हमने यहाँ गुणा कर दिया 7 इंटू 4 को, तो कितना आया था, 28 आया था। लेकिन अगर हम देखें तो क्या 7 भी अपना नेचुरल नंबर है, 4 भी अपना नेचुरल नंबर है। अगर इन दोनों को हम गुणा करते हैं तो अपना नेचुरल नंबर ही आता है, तो वो क्या हो जाएगा, समवारक नियम हो जाएगा। हमने यहाँ एक एग्जाम्पल ले लिया 5 इंटू 9। अगर हमने 5 इंटू 9 को गुणा किया तो 9 बचे 45 होता है, तो हमारे पास 45 आ गया। लेकिन अगर इसको हम देखें तो क्या ये भी हमारा नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर, तो इनको गुणा करने में क्या है, एक नेचुरल नंबर ही आया, तो क्या हो जाएगी, समवारक नियम हो जाएगा। अब देखिए क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम क्या कहता है भाई, क्रम विनिमय नियम ये कहता है कि अगर अपने पास a इंटू बी करने पर ए बी आता है तो b इंटू ए करने पर भी ए बी आएगा। फॉर एग्जाम्पल बच्चों में इधर देखिए समझा रहा हूँ, थोड़ा अपने पास जगह कम है, जगह ना होने के कारण मैं ऊपर वाला थोड़ा रेज करता हूँ, उसके बाद आपको समझाता हूँ। देखिए हम क्या बात करें, क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम अपना क्या कहता है, क्रम विनिमय नियम कहता है कि अगर अपने पास 4 इंटू 3 को करने पर 12 आ रहे हैं, ठीक, तो हमेशा 3 इंटू 4 को करने पर भी 12 आएंगे। अगर अपने पास अगर आपको कहीं 5 इंटू 3 बराबर 15 मिल रहा है तो आप ये जान लीजिए कि 3 इंटू 5 करने पर भी क्या आएगा, 15 ही आएगा। ओके भाई, 5 3 15, 3 5 15, हो गई बात खत्म। तो अपना किस नियम के अंतर्गत आ जाएगा, क्रम विनिमय नियम के अंतर्गत आ जाएगा। इसी को हमने लिख दिया कि a इंटू बी बराबर, अगर ए बी आता है तो b इंटू ए बराबर क्या हो जाएगा, बी ए हो जाएगा। और एक बात बेटा हमेशा याद रखना, ये जो a और b लिखा जाता है और इनके बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह नहीं होता, तो इसका मतलब ये होता है कि अगर ऐसी कोई संख्याएं लिखी इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो इसका मतलब ये हमेशा किसमें होगी, मल्टीप्लाई में होगी। अब देखिए बेटा बात करते हैं आगे साचर नियम। साचर नियम क्या कहता है, साचर नियम कहता है यदि a क्रॉस b ब्रैकेट क्रॉस सी, वो सॉरी इसको क्रॉस नहीं बोलकर बल्कि मल्टीप्लाई बोलेंगे, ये मल्टीप्लाई, अगर a को हम b से मल्टीप्लाई करते हैं उसके बाद c से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी हमको abc ही मिलेगा। अगर हम a और c को गुणा करने के बाद फिर b से गुणा करें तो भी हमको abc ही मिलेगा। इसका मतलब देखिए बेटा ये जो है ये कह रहा है कि अगर हमको जो है किसी संख्या को, मेथड के फिर से बता रहा हूँ कि अगर हमने मान लिया हमने कोई 3 अंक ले लिया है, ए बी सी हमने ले लिया है, मान लिया हमने ले लिया 4 + 4 इंटू 2 इंटू 2, तो देखो 4 दूनी 8 दूनी 16, तो क्या 2 इंटू 2 इंटू 4
4 करने पर क्या कुछ बदल जाएगा? नहीं बदलेगा मेरे भाई। 2 दूनाई 4, 4 चौक 16, 16 ही तो आएगा। ठीक, अगर हम बात करते हैं 8 गुणे 5 गुणे 3 की, तो 8 पंच 40, 4 तीन 12, 120 होता है। तो क्या 3 गुणे 5 गुणे 8 करने पर या 5 गुणे 3 गुणे 8 करने पर क्या ये बदल जाएगा? नहीं बदलेगा भाई, हमेशा कितना होगा? 120 ही होगा गुणा करने पर। ठीक है, ये अपना क्या कहता है? साचर नियम कहता है। अब हम बात करते हैं वितरण नियम की, इसको बंटन नियम भी कहते हैं। वितरण नियम को क्या कहते हैं? बंटन नियम भी कहते हैं। अब आइए बेटा बात कर लेते हैं बंटन नियम की। तो बंटन नियम क्या कहता है कि ए क्रॉस बी प्लस सी, सॉरी मैं फिर क्रॉस बोल रहा हूँ, आदत पड़ी है बेटा। बात किया मैं इंटर वाला बैच पढ़ा था, तो इंटर वाले बैच में एक चैप्टर है सारणिक, उसमें क्या होता है कि उसमें क्रॉस बोलना पड़ता है। सो इसलिए मैं यहाँ भी मेरी आदत पड़ी है क्रॉस बोलने की। बट ये क्या होता है? ये हमेशा होता है मल्टीप्लाई में होता है। तो ए मल्टीप्लाई बाई बी प्लस सी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाई बी। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा गलत लिखा है, अगर यहाँ पास कैपिटल लेटर तो यहाँ भी कैपिटल लेटर ही होगा। ए मल्टीप्लाई बी प्लस ए मल्टीप्लाई सी, ए मल्टीप्लाई सी। इसका मतलब बेटा समझ में आया? मैं समझा रहा हूँ। देखिए अगर अपने पास ए और बी को गुणा हम जो है, सॉरी 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 फॉर दैट, अगर हम यहाँ बात करते हैं कि अगर अपने पास क्या आ जाए, ए का गुणा हमको करना पड़ जाए बी प्लस सी से। मान लिया हमको, जैसे हम यहाँ गुणा कर रहे हैं, ये है अपने पास एग्जाम्पल, मान लिया हमने 3 को गुणा कर रहे हैं 5 और 6 को जोड़कर, तो हमारे पास कितना है? 6 5 11 और 11 33 है। ठीक है, तो ये 33 आया। लेकिन अगर इसी को हम 3 इधर रख के और फिर ये गुणा किया हमने, ठीक है, लेकिन इसको हमने अलग अलग गुणा कर दिया, 5 3 15 और उसके बाद फिर हमने गुणा कर दिया 6 3 18। अब इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे 15 और 18 तो भी कितना आएगा बेटा? 33 ही आएगा। ठीक है, इधर देखिए नहीं समझ में आया तो देखिए इस हमारे पास है 3 इंटू 5 प्लस 6। ठीक, तो इसको या तो हम ऐसे गुणा कर दें 6 5 11 होता है, उसके बाद हम इसको डायरेक्ट कर दें 3 तो 11 33 हो जाएगा। लेकिन अगर हमको ऐसे नहीं करना है तो हम इसमें क्या कर सकते हैं? एक रूल ये लगा सकते हैं, इधर दिख नहीं रहा होगा यार, देखिए 5 प्लस 6 बराबर हम कितना लिख लेंगे? 6 5 11 और ये गुणे में कितना है? 3, तो क्या लिख जाएंगे? 33। लेकिन अगर इसको हम ऐसे ना करके, अगर इसको हम ऐसे भी करेंगे, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करें, 3 5 15 प्लस 3 6 18। अब इसको जोड़े तो 8 5 13 हो जाएगा, 1 1 2 1 3, तो फिर कितना आएगा? 33 आएगा। तो अच्छा इसको हम पहले जोड़ दें पहले मल्टीप्लाई कर, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मेरे शेरों, आज आपने पहले चैप्टर का पूरा बेसिक पढ़ लिया है। आशा करता हूँ बेटा बहुत अच्छे समझ में आया होगा आप लोगों को। अगर आया तो ठीक है, और नहीं आया तो आप मुझे जो टॉपिक नहीं समझ में आया आप उसे कमेंट करिएगा, मैं उसको फिर से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। और मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर बेटा वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी बता दीजिए कि हम 9th का बैच लेकर फर्स्ट चैप्टर से बेसिक से एकदम आ गए हैं। और अगर आप लोग चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो चैनल को बेटा ज़रूर सब्सक्राइब करिए। वीडियो अगर अच्छी लगती है उसे लाइक करिए, और जो टॉपिक नहीं समझ में आए उसे निसंकोच आप जो है कमेंट करिए। ओके, तो आज के लिए इतना ही बेटा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।